ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, डेथ, पेज ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशन लूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वैंड्स से क्लैरिफाई हुआ है। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। फायर एनर्जी बहुत आ रही है। हैंगमैन, डेथ क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। द फूल एंड फाइव ऑफ वैंड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। फाइव ऑफ वैंड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन, हैंगमैन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ सोर्ड्स। देन कार्ड दिखा रही मैं आपको, एस ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। ईश्वर से आप जिस तरीके की प्रे कर रहे थे, अपने पर्सन के लिए आप जो भी प्रे कर रहे थे वो सुनी जा रही है। अब यहाँ मैं एक बात कहूँगी जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है। प्लीज़, अगर आप अपने पर्सन को कर्ज कर रहे हैं, किया है आपने कर्ज, तो वो भी उन पे जा रहा है। जो आप कह रहे हो वो डिवाइन उनके साथ कर रहे हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अपने मैस्कुलिन को कर्ज करने की गलती बिल्कुल ना करें अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं, क्योंकि वो कर्ज आप किसी और को नहीं करेंगे, वो कर्ज आप खुद को कर लेंगे, क्योंकि ट्विन तो एक ही सोल होते हैं, सोलमेट एक जैसे सोल होते हैं। कर्ज अगर आपने किया, आपने जो कुछ किया है अभी तक, वो सारी प्रेयर सुनी गई हैं और डिवाइन उनको उस एनर्जी में ला रहे हैं। ये एक वार्निंग मुझे डाउनलोड हुई तो मैंने बोल दी, लेकिन यहाँ मुझे जो एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग जो प्रे कर रहे हैं कि मेरा पर्सन थर्ड पार्टी को समझ जाए, मेरा पर्सन इस जर्नी को समझ ले, मेरा पर्सन मेरे प्यार को समझ ले जो मैंने उसे इतना प्यार दिया है, और हमारा यूनियन हो जाए। जो इस तरीके की जो आपने प्रे की हैं, आपकी प्रे सुनी जा रही हैं, इसीलिए आपके पर्सन को इस तरीके से अवेकन कराया गया है, इस तरीके के थॉट्स दिए गए हैं कि वो एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाएं, जो कि वो हो चुके हैं। वो इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं और कुछ ना कुछ फाइट करने के लिए भी रेडी है। फाइट करना मतलब एक एक चीज़ को करीने से संवारना, इस रिश्ते को फिर से संवारने के लिए वो रेडी हो चुके हैं और उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं इस रिश्ते को संवारने के लिए। अगर आप उनके लिए पॉजिटिव प्रे कर रहे हैं तो, अगर कुछ निगेटिव बोल रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो फिर वो अपने जीवन को संवारना है, फिर वो अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को संवारने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप उनके लिए सही प्रे कर रहे हैं, जो उनके लिए बेनिफिशियल हैं, ऐसी अगर आप प्रे कर रहे हैं, तो वो इस रिश्तों को संवारने के लिए डिवाइन ने उनको स्ट्रेंथ दे दी है। अभी तक उन पे जो भी निगेटिव एनर्जीज थी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वगैरह जो कुछ भी हो रखे थे, उन एनर्जीज को डिवाइन ने हटा दिया है और आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब एक्शन लेंगे आपकी तरफ एक्शन लें। उससे पहले अपनी एनर्जी को प्योर करना, यानी अपनी एनर्जी को प्योर करने का मीनिंग है कि
जो लोग उनको 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 दर्द देते हैं, मतलब जिन लोगों से बात करके उन्हें अच्छा नहीं लगता, भले ही वो एनर्जी का गेम नहीं समझते होंगे, लेकिन वो ये समझते हैं जिन लोगों से बात करके मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इन लोगों से बात नहीं करनी। अभी तक जिन लोगों से अच्छा नहीं लग रहा फिर भी उनको झेल रहे हैं इसलिए कि इसको बुरा लगेगा, लेकिन अब वो इस एनर्जी में नहीं है। जिससे बात करना अच्छा नहीं लग रहा उससे साइड हो जाते हैं या उसको बहाना बना देते हैं, लेकिन उससे बात नहीं कर रहे। ये जाने अनजाने में अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे थॉट इनको डिवाइन ने दिए हैं। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, आपके पर्सन इतने कैपेबल हो गए हैं कि खुद की एनर्जी को संवारने लगे, खुद की एनर्जी को बचाने लगे हैं, खुद स्पेल वगैरह इन सब चीज़ों से, ब्लैक मैजिक वगैरह से बच पा रहे हैं। और कुछ ना कुछ फाइनेंशियली इनका जो हो सकता है, जॉब में स्टक हो रखे होंगे, जॉब में इनको प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा, या ये कुछ चीज़ें पोस्टपोन्ड कर रहे होंगे कि अभी लेंगे। 3D के कुछ डिसीजंस ये सोच रहे होंगे कि अभी लेंगे तब लेंगे। ये क्विक एक्शन लेने की एनर्जी में नहीं है। क्विक एक्शन इनका नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये जो पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है ना, अभी पेज ऑफ वेंट्स एक शुरुआत, एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो ये स्ट्रांग तो है इनमें। ये एनर्जी अभी तक तो बिल्कुल डिपेंड थे दूसरों पे डिपेंड होने का मतलब है कि दूसरों को कुछ ना कहना कि भाई उनको दुख होगा तो उनसे कुछ कहो मत, वो एनर्जी थी। अब धीरे धीरे इन्होंने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे इन्होंने रिप्लाई करना शुरू किया, और जैसे ही इन्होंने कोई इनको 4 बातें सुनाता उसका इन्होंने एक रिप्लाई कर दिया, तो उस व्यक्ति को ये समझ आ गया, अच्छा अब ये बंदा मुझे रिप्लाई भी करने लगा है, अब इसकी इतनी हिम्मत होने लगी कि ये मुझे रिप्लाई करेगा। तो फिर इन पे साइकिक अटैक बढ़ गए, साइकिक अटैक, इनका ब्रेन वॉश करने लगा। अच्छा तुम में इतनी हिम्मत आ गई, तुम ऐसी बकवास करने लगो, मतलब इनकी हर बात को बकवास कह देना। तो फिर वहाँ ये रुक रहे, अपने आप को संभाल रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या मैं सच में गलत होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ, क्या सच में मैं रिप्लाई करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। ये जो एक इन्होंने ट्रिक शुरू की, इनको जो इनकी सोल ने गाइड किया कि अपने लिए स्टैंड लो, जो तुम्हें गलत कहते हैं वो तो प्रूफ करते हैं कि तुम गलत हो, और तुम अपने लिए एक्शन ही नहीं लेते हो। तुम ये मान लेते हो कि उन्होंने जो कह दिया वो सही है। ये कोई क्यों नहीं मानते हो कि तुम सही हो, तो अपने लिए बोलना सीखो। ये डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने ये शुरू किया, वैसे ही इन पे और ज़्यादा डैमनिक अटैक वगैरह हो गए, साइकिक अटैक हो गए, और फिर ये वो वहाँ ठहर गए। और ठहर के जब ये ठहरे हैं तो यहाँ आपका प्रोटेक्शन काम आएगा। आप इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो ये इनका प्रोटेक्शन कई गुना बढ़ जाएगा। डिवाइन तो साथ हैं, ईश्वर हर कदम पे इनके साथ हैं। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इन पे अटैक भी बहुत हो रहे हैं, बहुत डैमनिक अटैक हो रहे हैं, बहुत स्पेल। जो पहले वाले जो हो चुके थे उनकी एनर्जी तो जा चुकी है, लेकिन अब नई नई कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन उसमें ये थोड़ी देर के लिए तो रुकते हैं, ठहरते हैं, और फिर तरीका ढूंढते हैं कि इस अटैक से, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूँ, जो इनको गलत कह दिया जा रहा है तो इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ। और फिर ये उससे निकल जाते हैं, और ये निकलते हैं स्पिरिचुअल पाथ पे जब जाते हैं, नहीं भगवान को याद करके, तब ये उस पाथ से निकल पाते हैं। ये 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी से ये जो इस बीच वाले मैन पे इतने ज़्यादा वेंट्स डाले जा रहे हैं, इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ इस सिचुएशन में ये ईश्वर को याद करते हैं, और जैसे ये याद करते हैं वैसे ही इनकी ऑरा को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, इनको संभाल लिया जाता है। इनके एंसेस्टर्स और एंजल्स इनको संभाल रहे हैं, आपकी दुआएं इनको संभाल रही हैं, आपकी दुआएं इनको बचा रही हैं। आप जो प्रोटेक्शन दे रहे हो वो काम कर रहा है, उससे ये प्रोटेक्ट हो रहे हैं। किंग ऑफ वेंट्स, देखिए आपकी प्रे करते करते आप जो इनके लिए कर रहे हो उस वजह से ये पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आए, द वर्ल्ड की एनर्जी इनको रिसीव हुई, और अब जाके इन प्रेजेंट क्या हो रहा है, आप में से कई व्यूअर्स हैं जो फील कर रहे होंगे। आपको अगर थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आ रहा है और लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मैंने जो कहा वही सही है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन या तो इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अभी तक वो दिन गुजर गए जब लोग कहते थे कि तुम गलत हो, मैं एक्सेप्ट कर लेती थी। वो ज़माना गुजर गया, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, तुम लोग ज़बरदस्ती मुझे गलत साबित करते थे। तुम लोगों का सम्मान, तुम लोगों का दिल रखने के लिए मैं एक्सेप्ट कर लेती थी कि मैं गलत हूँ। हकीकत में कभी गलत ही नहीं था। तुम लोगों का सम्मान रखने के लिए, तुम लोगों को दिल न दुखे इसलिए मैं ऐसा करता था, मान लेता था। अब नहीं सुनना मुझे। और इन्होंने ऐसा, मुझे पता, मुझे थॉट क्या आ रहा है, इससे कलाबाजियाँ करना जैसे
ऐसा जो थॉट आ रहा है मैं बोल दे रही हूँ। जैसे मंकी कलाबाजियाँ करता रहता है इधर से उधर, इस डाल से उस डाल, उस डाल से। मैंने एक वीडियो देखा था, वो डिस्कवरी चैनल पे मैंने देखा था कि आज कौन सा वीडियो, आज देखो याद आया, कौन सा डाउनलोड आया आज की, उसमें बड़ा प्यारा सा वीडियो था, पता नहीं मिलेगा, बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि कुछ 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 लॉइन थे, कुछ शेर वहाँ आसपास घूम रहे थे, और एक मंकी, एक शरारती मंकी, वो क्या कर रहा था, वो टहनी को पकड़ के एक हाथ से थप्पड़ मार के और फिर अपनी टहनी पे चला जाता था, और वो नीचे वाले शेर केवल देखते रह जाते थे। जैसे ही वो, फिर उनका ध्यान हटता था, फिर वो लटक के अपना एक पैर से लटका और हाथ से थप्पड़ मारा, फिर वैसे ही हो जाता था। तो वो जो कलाबाजी मुझे याद आ रही ना, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये कलाबाजी ये करने लगे, ये क्या करने लगे हैं आप, कि जो लोग इनको परेशान कर रहे थे, अब ये जा जाके उसको, उनको पिंच कर रहे हैं। ये क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें तब समझ नहीं आया था, अब देखो हुआ, अब तुम्हें भुगतना पड़ा ना, अब तुम्हें समझ आया। मैंने उस टाइम कहा था ना कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हें लॉस होगा, मैंने कहा था ना ऐसा कर लो तो तुम्हारे काम आएगा, नहीं सुना ना, अब भुगतना पड़ा ना। तो दूसरों की गलतियां अब ये जा जाके बता रहे हैं, मतलब पिंच कर रहे हैं उसको, टीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इनको टीज किया है, तो ये टिट फॉर टैट कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि तुमने मेरे साथ किया था ना, तुम मैं तो गलत था भी नहीं, मैं तो गलत थी भी नहीं, तब भी तुम लोगों ने ये वाले लेक्चर सुनाए थे। अब वो जो तुमने मुझे लेक्चर सुनाए थे वही लेक्चर रिवाइज करो, वो सब तुम पे सूट करते हैं। जो तुमने कहते खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे वाली सिचुएशन जो होती है, तो ये उन लोगों को दिखा के आते, देखो तुम लोग हो ना, अब खिसियाई बिल्ली बन के खम्बा नोचते रहो बैठो। तुम जो मुझे गलत साबित करते थे, अपना आईना देखो तुम कितने गलत हो, ऐसे जाकर टीज करके, मतलब जो ये सहन करते थे, किसी का दिल ना दुखे, मुंह खोलते नहीं थे, अब बहाने ढूंढ लेते हैं दूसरों को आईना दिखाने के। देखो शक्ल देखो अपनी, ऐसे दिख रहे हो तुम आईने में ये जाके दिखा के आते हैं आईना, ऐसे देखो देखो कितनी कैसी शक्ल है तुम्हारी, तुम जो मेकअप करके घूम रहे हो ना, शराफत का चोला ओढ़ के घूम रहे हो ना, हकीकत में देखो ये आईना ने बिल्कुल सही शक्ल बताता है, ये तुम्हारी सीरत तुम्हारी ये है। ऐसा कर रहे हैं ये, अब बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन जो सही लोग हैं, जिन लोगों ने इनकी मुसीबत के समय में इनका साथ दिया है, वो चुनिंदा एक दो लोग होंगे जो इनको समझते थे, उन पे प्यार लुटा रहे हैं। अब वो जो एक दो लोग समझते थे, उनमें ये मत समझना, वो समझने वाले लोगों में थर्ड पार्टी नहीं होती है, वो डेविल एनर्जी समझने वाले लोगों में नहीं होती। जो डिवाइन सोल्स होती हैं उनको डेविल एनर्जी नहीं समझती है, वो जानती तो है कि ये बहुत डिवाइन एनर्जी, ये स्पिरिचुअल बात पे जा रही है, वो जानती है, लेकिन उससे उनके स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना, उन्हें तो उनको हटाना होता है, डेविल्स को तो हटाना होता है। कुछ एक दो लोग, और एक दो लोगों में एक आप हो, अगर कोई एक बंदा है तो वो आप हो, कोई दो बंदे हैं तो एक आप हो गए, और एक कोई आपकी फ्रेंड, कोई ऐसा पर्सन होगा जो आप दोनों के को साथ देके खुश होता होगा। कोई चुनिंदा एक दो लोग ऐसे हैं जो जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते थे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, लेकिन लोग ज़बरदस्ती इसको गलत साबित कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, ऐसे लोगों की ये बहुत मदद कर रहे हैं। ये इन्हें अब पहचान हो गई है, पहचानते ये पहले भी थे बट एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन अब ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि अब ये एक्शन ले रहे हैं, सही और गलत, सही के फेवर में और गलत के विरोध में। डेथ, बहुत सारी कार्मिक साइकिल की एंडिंग शुरू हो गई है इनकी इसी एनर्जी से। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो ये एनर्जी में आए हैं, जो ये शीर्षासन करके दूसरे को शीर्षासन करा रहे हैं कि मैं तो शीर्षासन कर रहा हूँ। अगर तुम ज़्यादा हुनरमंद हो, तुम्हें ज़्यादा अकल है, तुम शीर्षासन करके दिखाओ, मेरे बगल में शीर्षासन करो। ये अगर कोई इनको गलत साबित करता है, कहता है कि देखो तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, ऐसा नहीं आता, तो कहते तो तुरंत शीर्षासन कर ले, देखो मैं तो शीर्षासन कर रहा हूँ, तुम कर सकते हो, करके दिखाओ। अगर तुम ये शीर्षासन कर लोगे तो मैं मान लूंगा तुम बहुत अकलमंद हो, और तुम अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो मुझे ज्ञान मत दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। ये इन्होंने ट्रिक अपना रखी, अपनी स्किल को अब ये प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं। इनके अंदर जो भी स्किल है, शीर्षासन तो एग्जाम्पल दिया मैंने, अपनी अपनी इनके पास अभी तो अपनी स्किल को साइड कर दिया करते, इन्हें लगता था कि लोग जो कह रहे हैं वो सही है, चलो कोई बात नहीं, किसी का दिल ना दुखे। अब ये कहते हैं अरे भाई मेरे पास भी तो हुनर है, तुम सब अपने हुनर को जताते फिर रहे हो, मेरे पास भी तो हुनर है, मैंने तो कभी किसी को नहीं जताया, लेकिन तुम लोगों ने मेरे सिर पे तांडव किया है, इसलिए अब तुम लोग मेरा हुनर देखो, मेरे पास जो हुनर है वो तुम करके दिखाओ तो मैं जान जाऊँ। और अगर तुम्हें मेरे पास, तुम्हारे पास मेरा वाला हुनर नहीं है, तो तुम्हें मुझे ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पतली गली से निकल लो। तो ये एक एक करके लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटाते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में अब सही लोग, अपनी ज़िंदगी में इन्हें बैलेंस चाहिए। अब अपनी ज़िंदगी एकदम स्मूथ चाहिए कि मेरी ज़िंदगी में अब कोई फालतू के लोग नहीं होने चाहिए, जिन लोगों ने हमेशा धोखे दिए, हमेशा हमेशा सताया, हमेशा इनकी एनर्जी शक्ति, ऐसे लोग अब ज़िंदगी में नहीं चाहिए, थक गए हैं बैलेंस बनाते बनाते। जो ये इस एनर्जी में आए हैं कि
जाके पिंच करना उसको, बताना कि देखो तुम गलत हो, तुम यहाँ गलत हो, तुम मुझे गलत कर रहे थे, अब देखो यहाँ तुम गलत हो। इस एनर्जी की वजह से ये आखिर कैसे इस फंदे से कैसे बाहर निकल रहे हैं। जो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी थी कि इस अटैक से बाहर कैसे निकल रहे हैं, इतने सारे अटैक इन पे हो रहे हैं, ये बाहर कैसे निकल रहे हैं। इसलिए आने वाले टाइम में भी, नियर फ्यूचर, इन पे विदिन 8 डेज, 1 सप्ताह में जब आपको ये वीडियो मिलेगा, इन पे कोई रिचुअल्स किए जा सकते हैं, वशीकरण या ब्लैक मैजिक, ताकि ये कंट्रोल रहें। ये जो एकदम पिच पे खुल के खेलने लगे हैं। एक क्रिकेटर पिच पे खुल के तब खेलता है जब उस पर प्रेशर नहीं होता विकेट बचाने का। उसे पता होता है कि मेरे पास इतनी बॉल्स हैं, मुझे थोड़ा सा कुछ ही रन बनाने, फिर वो खुल के खेलता है, फिर वो रन गेन करता है। ये जो खुल के खेलने लगे ना, यही बर्दाश्त नहीं हो रहा डेविल्स को। और इसीलिए किसी न किसी पर्सन को मीडियम बना के इन पे कुछ ऐसे रिचुअल्स करे जा रहे हैं ताकि ये कंट्रोल्ड रहें, डेविल्स एनर्जी जो है उसमें कंट्रोल रहें, जिसकी वजह से इन्हें हर्ट भी होगा, इन्हें नुकसान भी होगा, इनको दर्द भी होगा, इनको फाइनेंशियल और फिजिकल इश्यूज भी होंगे, मतलब हेल्थ इशू भी होंगे, और चोट वगैरह भी इनको लग सकती है। स्ट्रेस में भी ये जाएंगे, पर किसी भी तरीके से ओवरकम करेंगे। बहुत मुश्किल परिस्थिति आएगी इनके सामने, क्योंकि ये खुल के खेलने लगे ना, और किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। ये बंदा जो कल तक मेरे सामने यस बॉस करता था, आज मुझसे नज़र मिला रहा है, मेरे सामने सिर ऊपर करके खड़ा हो रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होता है डेविल्स को। ये बॉस हो चाहे कोई भी हो, कोई भी डेविल एनर्जी में कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, और थोड़े टाइम के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। और अगर आप आने वाले कुछ टाइम में, या फिर आपको जब ये वीडियो मिला है तब अगर आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, और बेवजह कोई वजह नहीं, आप अगर वजह ढूंढते हो ना कि मैं उदास क्यों हूँ, और आपको वजह नहीं मिल रही, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन को पे जब भी आप ये एनर्जी पिक करोगे, अभी इस समय पिक कर रहे हो तो आपके पर्सन पे स्पेल कर दिया गया है, और अगर आप आने वाले टाइम में वीडियो को मिलने के बाद में, अगर आप कुछ टाइम बाद अगर ये एनर्जी पिक करोगे, तो वो आपके पर्सन पे कुछ कर दिया गया होगा, बेटर होगा। अगर प्रेजेंट में आप ऐसा फील कर रहे हो तो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में, वो कीजिए। सनातन से हैं तो, और अगर किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में निगेटिविटी को खत्म करने के जो भी वर्सेस होते हैं वो आप कीजिए, अपने पर्सन को इस एनर्जी से निकालिए। और अगर अभी आपको फील नहीं हो रहा, आने वाले टाइम में अगर आपको ऐसा फील होने लगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको रिचुअल्स करने हैं। यानी सनातन से हैं तो पूजा पाठ कर लीजिएगा, जब कर लीजिएगा, बजरंग बाण कर सकते हो आप। और किसी और रिलीजन से हैं तो इन पे वो वर्सेस कीजिएगा, ताकि ये इस नेगेटिव एनर्जी से निकल जाए। आपकी जब इंसान इस एनर्जी में है, जब चारों तरफ इतने इस तरीके से बंधा हुआ है, तो यहाँ कोई बाहर से एनर्जी आके ही इसको संभाल पाएगी, बाहर से कोई एनर्जी आके ही इसको ये छुड़ा पाएगी। पूरे ऊपर से नीचे तक बंधा हुआ है, इसके आईज क्लोज हैं, आसपास बाउंड्री बनी हुई है सोर्स की, तो ये कैसे निकलेगा ये पर्सन। इसको निकालने के लिए किसी बाहर से पर्सन को जाना पड़ेगा, और वो पर्सन होंगे आप, वो होंगे आपका प्रोटेक्शन, आपकी एनर्जी। आपको बजरंग बाण चलाना होगा, मारक मंत्र थर्ड पार्टी पे करने होंगे। किसी और रिलीजन से हैं तो जो नेगेटिविटी को खत्म करने वाले काम है वो कीजिए, क्योंकि इन पे ये क्रियाएं इसलिए किए जा रही हैं क्योंकि ये खुल के पिच पे खेलने लगे हैं, ये 2 टूक जवाब देने लगे हैं, तो पहले कभी नहीं देते थे। अब सुनाने लगे हैं, कहते हैं बहुत सुन लिया, सुनने का, ये कहने लगे कि मेरे सुनने का टाइम गुजर गया, अब तो मेरा सुनाने का टाइम आया है। यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज़ अपने पर्सन को प्रोटेक्ट कीजिए। जैसे ही आप प्रोटेक्ट करोगे, उसके बाद जरा एनर्जी देखिए, कितनी प्यारी एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड्स, आपका प्यार इनको समझ आएगा, ये अपना कप लेके भागेंगे आपकी तरफ। ये अपने लिए एक्शन ले लेने लगे ना, तो अपने लिए एक्शन लेने में ये आप आते हो, आप इनकी हैप्पीनेस हो, तो अपने लिए एक्शन लेंगे तो आपके लिए भी एक्शन लेंगे। और डेविल्स को सब पता होता है, डेविल्स को डिवाइन का सारा प्लान पता होता है, और हालांकि जो डिवाइन प्लान छुपाना चाहे वो छुप भी जाता है, लेकिन डेविल्स को ज़्यादातर चीज़ें पता होती हैं, हम लोगों से ज़्यादा तो पता ही होती हैं, तो वो पहले से पहले अटैक करते रहते हैं। डेविल्स को ये पता है कि ये पेज ऑफ कप्स की और द फूल की एनर्जी में आने वाले हैं, ये बात डेविल्स को पता है। इसीलिए डेविल्स क्या कर रहे हैं, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनकी तरफ भेज रहे हैं, इनको कैप्चर कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने पर्सन को इस पेज ऑफ कप्स और द फूल की एनर्जी में लाने के लिए इन्हें प्रोटेक्ट करें। इनका प्रोटेक्शन, ये वीडियो जिसको भी मिला है, आपके लिए एक ज़बरदस्त वार्निंग है कि आप प्लीज़ अपने पर्सन को इमीडिएटली प्रोटेक्ट करें। इमीडिएट जब आपको वीडियो मिला तुरंत इसी पल से करें। अगर आपने इसी पल से प्रोटेक्ट किया, ऑरा लॉक करना भी आप यूट्यूब से सीख लीजिए। ऑरा लॉक करना, इनकी डेली, इनकी अगर फोटो आपके पास है इनकी, तो फोटो से इनकी ऑरा लॉक करें, अपनी ऑरा भी लॉक करें। और इनको मतलब ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी, ये भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में,
कवच इनके लिए करें ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी इनको इन्फ्लुएंस ना करना पाए, इनके लिए कवच करें। और जो एनर्जी अगर अप्लाई हो गई है तो फिर बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करें, बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कवच दोनों करें, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी अगर आ चुकी होगी तो खत्म हो जाएगी, आने वाली होगी तो खत्म हो जाएगी, और कवच से ये प्रोटेक्टेड रहेंगी, कोई एनर्जी इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। ये पेज ऑफ कप्स आपको कोई कमिटमेंट, आपको कोई जेस्चर देने वाले हैं, आपको अपना लव ऑफर करने वाले हैं बिंदास, यानी इनका कार्मिक अकाउंट क्लियर होने वाला है। ये पर्सन देखो, इसके कंधे पे एक जो पोटली है, इसमें इसमें कोई कार्मिक बैगेज नहीं है, बस थोड़ा इसकी ज़रूरत का ही सामान है, कोई कार्मिक बैगेज नहीं है। ये कार्मिक बैगेज से फ्री होने वाले हैं, इसलिए इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। इनका कार्मिक अकाउंट क्लियर होने वाला है, इसलिए डेविल्स चाहते हैं कि कोई, डेविल्स तो चाहते हैं कोई भी, किसी का भी कार्मिक अकाउंट क्लियर ना हो, कोई अपने यूनियन को अचीव ना करे। तो प्लीज़ अपने यूनियन को बचाने के लिए अपने पर्सन को इमीडिएटली प्रोटेक्ट करें। बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रीस्टेस आया है, यानी आप लोग ज़रूर कोई फैमिली एनर्जी हैं, हाई प्रीस्टेस हैं आप में क्षमता है अपने पर्सन को 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकालने की। आपके पर्सन, आप में क्षमता है, आपकी दुआएं, आपके पूजा पाठ में वो दम है कि आपके पर्सन को इस 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकाल के द फूल की एनर्जी में ले आएंगे। प्लीज़ आप अभी इसी वक्त कीजिए, आप ही कर सकते हो। वो डिवाइन एनर्जी आप ही हो, आपके थ्रू ही डिवाइन एनर्जी इन तक पहुंचेगी। मैंने अभी बोला था कि यहाँ पे एक पर्सन, कोई बाहर से कोई पर्सन आए तब जाके ये पर्सन छूट सकता है। तो बाहर से जो एनर्जी, जो प्रोटेक्टिव एनर्जी, जो इससे, इस फंदे से छुड़ाने वाली वो एनर्जी होगी, वो आप भेजोगे, वो आपको भेजनी है। आप अपने पर्सन को 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी से निकालिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर निकाल लेंगे। तो ये जो क्रियाएं इन पे हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये जो क्रियाएं कौन करते हैं, जलने वाले लोग करते हैं, थर्ड पार्टी करती हैं, कार्मिक करते हैं। तो मैं ज़रा थर्ड पार्टी की एनर्जी देख लेती हूँ कि उधर क्या हो रहा है। और आपके बीच में अगर थर्ड पार्टी है तभी इसको कंसर्न करें, ये जो मैं कार्ड्स ले रही हूँ। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो प्लीज़ लेट गो कीजिएगा। मैं देख लेती हूँ कि इतने सारे स्पेल वगैरह इन पे किए जा रहे हैं इनको। हालांकि ये डेविल एनर्जी करती हैं, तो डेविल एनर्जी किसी ना किसी को मीडियम तो बनाएंगी ना, किसी थर्ड पार्टी, किसी कार्मिक को बनाएंगे। तो देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है। अगर आपके बीच में है तो तभी कंसर्न करना, अदरवाइज लेट गो करना। ये तुम्हें छोड़ के अपने सच्चे प्रेमी से न्याय करना है मुझे, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। और जो थर्ड पार्टी से वो ऐसा बोल रहे हैं, ये इस एनर्जी में आ चुके हैं या आने वाले हैं। जिस तरीके से वो ग्रोथ कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पिंच कर रहे हैं, दूसरों को सबक सिखा रहे हैं, इस तरीके से ये साफ साफ है कि तुम्हें छोड़ के मुझे अपने सच्चे प्रेमी से के साथ न्याय करना है। इसी वजह से इनको 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में लाया जा रहा है कि ये आपको जस्टिस ना दे सकें, ये आपकी यूनियन को ये आपसे अपना यूनियन अचीव ना कर सके, आपका यूनियन ना हो सके, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में डाला जा रहा है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, तो वो ऐसी क्रियाएं भी करने की कोशिश कर रहा है। एक गलती हुई मुझसे, पर जीवन भर तेरे साथ रहने की दूसरी गलती नहीं करनी है। कितनी बड़ी, कितना बड़ा मैसेज। थर्ड पार्टी को साइड कर, कार्मिकों को साइड कर रहे हैं। वो जो पिंच कर रहे हैं ना, वो कार्मिकों और थर्ड पार्टी को ही कर रहे हैं कि तुम्हें छोड़ के अपने सच्चे प्रेमी के साथ न्याय करना है। और एक गलती हो गई ना, तुम मेरी जिंदगी में आ गए ना, अब दूसरी गलती नहीं करनी है जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहने की, तुम्हारे साथ रह के अब ये दूसरी गलती मुझे नहीं करनी है। इतनी जबरदस्त एनर्जी में आ रहे हैं। अब जब कोई ट्विन, कोई सोलमेट, कोई ट्रू लवर अगर इस एनर्जी में आएगा कि वो निगेटिव लोगों को, निगेटिव एनर्जी को साइड करेगा, तो वो निगेटिव एनर्जी ऐसे काम तो करेगी, फिर 8 ऑफ सोर्स वाले काम तो करेगी, वो कैप्चर तो करेगी। लेकिन आप भी, फिर आपको याद रखना होगा कि आप फिर हाई प्रिस्टेस हो। डिवाइन इनको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके थ्रू ही करेंगे, आपको मीडियम बना के करेंगे। तो अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक गलती हो गई तुम्हारे साथ आने की, तुम्हारे साथ रह के दूसरी गलती मैं नहीं करूंगी, यानी थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं। तो प्लीज़ अपने पर्सन को इमीडिएटली प्रोटेक्ट करें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके पर्सन सदा सुरक्षित रहें, आपका यूनियन सदा सुरक्षित रहें, आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा 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 बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं
प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी, लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।